कई पीढ़ियों से हमने अपनी दुनिया के चमत्कारों को देखकर एडमायरिंग किया है और यह सोचा है कि यह सुंदरता और जीवन हमेशा के लिए बनी रहेगी, ये मानते हुए कि इसकी मजबूती कभी खत्म नहीं होगी, जैसे कि ये जंगल, पहाड़ और नदियाँ हमेशा हमारे साथ रहेंगी। लेकिन आज हम ऐसे बदलावों का सामना कर रहे हैं जो पहले कभी नहीं देखे गए। ग्लेशियर पिघल रहे हैं, बर्फ की चादरें सिकुड़ रही हैं, तूफान और तेज हो गए हैं और बाढ़, सूखा और चरम मौसम की घटनाएं आम होती जा रही हैं और मौसम तेजी से गर्म हो रहा है। हर साल तापमान के नए रिकॉर्ड बन रहे हैं, जिससे करोड़ों लोगों की जिंदगी प्रभावित हो रही है। साइंस क्लियर है, ह्यूमन एक्टिविटी इस संकट को चला रही है। हमारी फैक्ट्रियां, गाड़ियां और ऊर्जा के स्रोत इस बदलाव के मुख्य कारण हैं। चैलेंज अब सिर्फ साइंटिफिक नहीं है, ये पॉलिटिकल है। अब सवाल ये है कि हम क्या कदम उठाएंगे। सिर्फ सरकारें ही जरूरी बड़े बदलावों को कोऑर्डिनेट कर सकती हैं। एनर्जी सिस्टम्स को क्लीन बनाना, शहरों और इंडस्ट्रीज को बदलना और नई टेक्नोलॉजी को अपनाना। इस ट्रांसफॉर्मेशन को चलाने के लिए कानून, रेगुलेशंस और मजबूत नीतियां चाहिए और इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स ज़रूरी हैं ताकि सभी देश मिलकर इस चुनौती का सामना कर सकें। हमारे सर्वाइवल के लिए पॉलिटिकल लीडरशिप अब सबसे ज़रूरी चीज़ है। बिना मजबूत नेतृत्व के बदलाव संभव नहीं। आज पार्लियामेंट्स में जो फैसले लिए जाएंगे वे सदियों तक असर डालेंगे और आने वाली पीढ़ियों की किस्मत तय करेंगे। यह सिर्फ पॉलिसी से ज़्यादा है, यह पृथ्वी पर हर स्पीशीज़ के फ्यूचर के बारे में है। हमारे जंगल, जानवर और समुद्र सब दांव पर हैं। क्लाइमेट चेंज अब हमारे ज़माने की सेंट्रल स्टोरी है जो हम सभी से एक्शन की मांग करती है। सॉल्यूशंस मौजूद हैं और हर व्यक्ति की भूमिका अहम है और एक्शन के लिए पब्लिक डिमांड बढ़ रही है। लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, बदलाव की मांग कर रहे हैं। जो बाकी है वह बोल्ड और डिसाइसिव एक्शन लेने की पॉलिटिकल विल है। नेताओं को अब बहाने नहीं बल्कि समाधान चाहिए। हमें लीडरशिप की डिमांड करनी चाहिए और उन्हें जवाबदेह ठहराना चाहिए ताकि वे हमारे भविष्य के लिए सही फैसले लें। हमारी दुनिया की हेल्थ उन फैसलों पर डिपेंड करती है जो हम अभी लेते हैं। यही समय है जब हम अपने ग्रह के लिए खड़े हों। पॉलिटिकल विल बदलाव का इंजन है। जब नेता क्लाइमेट एक्शन को प्राथमिकता देते हैं तो वे न सिर्फ नीतियां बनाते हैं बल्कि एक नई दिशा तय करते हैं। उनकी सोच और फैसले आने वाली पीढ़ियों के लिए रास्ता बनाते हैं। साइंटिस्ट्स खतरों का मैप बनाते हैं, लेकिन पॉलिटिशियंस पॉलिसी के जरिए जहाज को चलाते हैं। वैज्ञानिक सलाह देते हैं, लेकिन असली बदलाव पॉलिटिकल फैसलों से आता है जो समाज की दिशा तय करते हैं। एक सिंगल कानून जैसे कोयले को फेज आउट करना रिन्यूएबल्स में इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दे सकता है, जॉब्स क्रिएट कर सकता है और हमारी हवा को साफ कर सकता है। ये छोटे छोटे फैसले मिलकर बड़े बदलाव लाते हैं जो हर नागरिक की जिंदगी को बेहतर बनाते हैं। पॉलिसीज एम्बिशन को रियलिटी में बदलती है। कार्बन प्राइसिंग, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए सब्सिडीज और एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग कोड्स। ये कदम न सिर्फ पर्यावरण को बचाते हैं बल्कि आर्थिक विकास और इनोवेशन को भी बढ़ावा देते हैं। हर एक जानबूझकर किया गया चुनाव है जो सोसाइटी को सस्टेनेबिलिटी की ओर गाइड करता है। जब लोग वोट करते हैं या क्लाइमेट एक्शन में हिस्सा लेते हैं तो वे अपने भविष्य को आकार देते हैं। सरकार को एक कंडक्टर के रूप में सोचो जो एनर्जी, ट्रांसपोर्ट और इंडस्ट्री को हार्मनी में चलाने के लिए ऑर्केस्ट्रेट करती है। सही तालमेल से ही सस्टेनेबल फ्यूचर संभव है। मजबूत डायरेक्शन के बिना एफर्ट्स फ्रेगमेंटेड और इनइफेक्टिव होते हैं। बिना लीडरशिप के प्रगति धीमी और बिखरी हुई रह जाती है। कानून और एग्रीमेंट सिर्फ कागज नहीं है, वे हमारी दुनिया को शेप देते हैं। ये दस्तावेज असल में हमारे सामूहिक इरादों का प्रतिबिंब है। वे तय करते हैं कि जंगल खड़े रहेंगे या गिरेंगे, नदियां साफ बहेंगी या प्रदूषित होंगी। हर नीति का असर हमारे प्राकृतिक संसाधनों पर पड़ता है। पॉलिटिकल फैसले एक सोसाइटी के रूप में हमारे वैल्यूज और प्रायोरिटीज को एक्सप्रेस करते हैं। ये दिखाते हैं कि हम किस तरह की दुनिया चाहते हैं। बोल्ड क्लाइमेट पॉलिसीज की डिमांड करके हम शॉर्ट टर्म कन्वीनियंस की बजाय एक हेल्दियर प्लेनेट चुनते हैं। ये वॉइसें बदलाव की ताकत बन जाती हैं। हमारी लेगेसी इन चॉइसेस पर डिपेंड करती है।
आज के फैसले कल की दुनिया को आकार देंगे। डिसाइसिव एक्शन का समय अब है। हर सेकंड मायने रखता है। आइए मिलकर अपने क्लाइमेट डेस्टिनी को बेहतर बनाएं। पेरिस एग्रीमेंट क्लाइमेट चेंज के खिलाफ लड़ाई में लगभग हर देश को एकजुट करता है। हर 5 साल में देश नए क्लाइमेट एक्शन प्लान (NDCs) सबमिट करते हैं, जिसमें बताया जाता है कि वे कैसे एमिशन कम करेंगे और अडॉप्ट करेंगे। ये प्लेजेस नेशनल रोड मैप हैं, जो ग्लोबल गोल्स को कॉन्क्रीट एक्शन में बदलते हैं। NDCs रिन्यूएबल्स, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन या रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए टारगेट सेट कर सकते हैं। एक NDC बनाना एक पॉलिटिकल एक्सरसाइज है, जिसमें सरकार और सोसाइटी के बीच कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है। डेवलपिंग नेशंस के लिए NDCs यह भी बताते हैं कि उन्हें ग्रीन होने के लिए किस सपोर्ट की ज़रूरत है। जैसे जैसे 2025 की डेडलाइन पास आ रही है, दुनिया देख रही है, क्या ये प्लेजेस काफ़ी होंगे? साइंस कहती है कि हमें और आगे जाना चाहिए। ये डॉक्यूमेंट्स हमारे सर्वाइवल के लिए ब्लूप्रिंट हैं। क्लाइमेट चेंज पर पॉलिटिकल यूनिटी हासिल करना अविश्वसनीय रूप से कठिन है। कई देशों में क्लाइमेट एक्शन विचारधारा और पहचान में उलझा हुआ है, जिससे विभाजन बढ़ता है। यह पोलराइजेशन डिबेट्स को लड़ाइयों में बदल देता है, जिससे कॉमन सेंस पॉलिसीज भी रुक जाती हैं। इकोनॉमिक ट्रांजिशंस फॉसिल फ्यूल्स पर निर्भर कम्युनिटीज के लिए वास्तविक चिंताएं पैदा करती हैं। पॉलिटिशियंस को एक जस्ट ट्रांजिशन सुनिश्चित करना चाहिए, अफेक्टेड वर्कर्स और रीजन्स को सपोर्ट करना चाहिए। क्लाइमेट खतरों का लॉन्ग टर्म नेचर शॉर्ट टर्म पॉलिटिकल साइकिल्स से टकराता है। इन डिवीजनों को दूर करना आज के लीडर्स के लिए केंद्रीय चुनौती है। डेमोक्रेसीज में पब्लिक ओपिनियन एक शक्तिशाली फोर्स है। जब नागरिक क्लाइमेट एक्शन की डिमांड करते हैं, तो लीडर्स को रेस्पॉन्ड करने के लिए मजबूर किया जाता है। फिर भी पॉलिटिशियंस कभी-कभी बदलाव के लिए पब्लिक की वास्तविक भूख को गलत समझते हैं, मुखर अल्पसंख्यकों से बैकलैश के डर से। इन्फ्लुएंशियल फिगर्स डिवीजनों को गहरा कर सकते हैं, जिससे कंसेंसस मुश्किल हो जाता है। पब्लिक ओपिनियन को बदलाव लाने के लिए इसे विजिबल और सस्टेन्ड होना चाहिए। वोटिंग, एडवोकेसी और कम्युनिटी एंगेजमेंट क्लाइमेट को एक कोर पॉलिटिकल इश्यू बनाते हैं। जब लीडर्स क्लाइमेट को एक टॉप कंसर्न के रूप में देखते हैं, तो वास्तविक एक्शन होता है। लोगों की कलेक्टिव वॉइस ज्वार को बदल सकती है। इफेक्टिव क्लाइमेट एक्शन नेशनल विजन और लोकल इम्प्लीमेंटेशन दोनों से बनता है। नेशनल गोल्स तभी सफल होते हैं जब उन्हें शहरों और कम्युनिटीज द्वारा अपनाया जाता है। रवांडा और कोलंबिया जैसे देश नेशनल प्लान्स में लोकल इंसाइट्स को इंटीग्रेट करने की शक्ति दिखाते हैं। लोकल लीडर्स अपनी कम्युनिटीज की ज़रूरतों को जानते हैं, चाहे वह कोस्टल प्रोटेक्शन हो या रेजिलिएंट एग्रीकल्चर। जब लोकल वॉइस पॉलिसी को आकार देती है, तो स्ट्रेटजीज अधिक इफेक्टिव और इक्विटेबल बनती है। यह कोलैबोरेशन, शेयर्ड ओनरशिप और रियल वर्ल्ड सॉल्यूशंस बनाता है। क्लाइमेट एक्शन टेंजिबल हो जाता है, जो रोजमर्रा की जिंदगी में निहित है। नेशनल और लोकल सिनर्जी एक सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए महत्वपूर्ण है। शक्तिशाली फॉसिल फ्यूल इंटरेस्ट क्लाइमेट एक्शन में देरी करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। उनकी लॉबिंग कानूनों को आकार देती है, रेगुलेशंस को कमजोर करती है और प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करती है। गलत सूचना अभियान क्लाइमेट साइंस के बारे में संदेह और भ्रम पैदा करते हैं। ये टैक्टिक्स पॉलिटिशियंस और पब्लिक दोनों के लिए बाधाएं पैदा करते हैं। क्लाइमेट एक्शन के लिए लड़ाई सच्चाई और ट्रांसपेरेंसी के लिए भी एक लड़ाई है। हमें उन लीडर्स को सपोर्ट करना चाहिए जो निहित स्वार्थों के खिलाफ खड़े होते हैं। एक स्वच्छ ऊर्जा भविष्य के लिए सच्चाई की रक्षा करना आवश्यक है। कोई भी देश अकेले क्लाइमेट चेंज को सॉल्व नहीं कर सकता। यह एक ऐसी चुनौती है जो सभी देशों को एक साथ मिलकर ही हल करनी होगी। एटमॉस्फेयर की कोई सीमा नहीं होती। जलवायु परिवर्तन की समस्या बॉर्डरों से परे है और इसका असर हर कोने में महसूस होता है। पेरिस एकॉर्ड जैसे एग्रीमेंट्स के जरिए इंटरनेशनल कोऑपरेशन जरूरी है, ताकि सभी देश एक साझा दिशा में आगे बढ़ सकें।
ये फ्रेमवर्क शेयर्ड गोल्स और रूल्स सेट करते हैं जो ग्लोबल एक्शन को गाइड करते हैं और सभी को जिम्मेदार बनाते हैं। ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी यह सुनिश्चित करती है कि प्रोग्रेस को ट्रैक किया जाए और पिछड़ने वालों को एक्सपोज किया जाए, जिससे सुधार के मौके मिलते हैं। अमीर देशों को फाइनेंस और टेक्नोलॉजी के साथ डेवलपिंग कंट्रीज को सपोर्ट करना चाहिए ताकि सभी देश बराबरी से आगे बढ़ सकें। ये चैरिटी नहीं है, ये हमारे फ्यूचर में एक शेयर्ड इन्वेस्टमेंट है जिससे सभी को फायदा होगा। कूनैपरेशन चुनौतीपूर्ण है, लेकिन इनोवेशन को तेज करता है, नए समाधान लाता है और देशों के बीच ट्रस्ट बनाता है। क्लाइमेट क्राइसिस एक ग्लोबल कम्युनिटी के रूप में कार्य करने की हमारी क्षमता का टेस्ट करता है। यह दिखाता है कि हम एकजुट होकर क्या हासिल कर सकते हैं। हमारी सफलता इन बॉन्ड्स को मजबूत करने पर डिपेंड करती है, क्योंकि मिलकर ही हम आगे बढ़ सकते हैं। साथ मिलकर हम एक रहने योग्य प्लेनेट को सुरक्षित कर सकते हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर भविष्य बना सकते हैं। क्लाइमेट चैलेंज बहुत बड़ा है, लेकिन उम्मीद कलेक्टिव एक्शन में है। हर व्यक्ति, कम्युनिटी और लीडर की एक भूमिका होती है। क्लाइमेट सॉल्यूशंस के लिए लोकल लीडर्स को एंगेज करके और कम्युनिटी सपोर्ट बनाकर शुरुआत करें। विश्वसनीय क्लाइमेट प्लान्स वाले कैंडिडेट्स को वोट दें और उन्हें जवाबदेह ठहराएं। अपनी आवाज को बढ़ाने के लिए सिविल सोसाइटी ग्रुप्स में शामिल हों। ये खतरे और अवसर का एक पल है, एक स्वच्छ, स्वस्थ दुनिया बनाने के लिए। हमारा फ्यूचर एक साथ कार्य करने की हमारी इच्छा पर डिपेंड करता है। एक्शन का समय अब है।